जी केमिस्ट्री क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेशन है साइंस की, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। कि वो इल्म जो इस दुनिया को ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, अंडरस्टैंडिंग का मतलब इस दुनिया को समझने, मुशाहदात करने, तजर्बात करने से हासिल होता है, वो साइंस है कि ये दुनिया कैसे वर्क कर रही है। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने, मुशाहदा करने या तजर्बात करने से हासिल होता है कि ये दुनिया कैसे वर्क कर रही है, ये साइंस है। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी बॉडी लेते हैं, जैसे बायोलॉजी है, तो सांस लेने का निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसे काम कर रहा है, हम सांस कैसे अंदर लेके जा रहे हैं, कैसे बाहर लेके आ रहे हैं, हम ग़िज़ा को कैसे हज़म कर रहे हैं, ये वाले सिस्टम को समझना ये साइंस है। इसके अलावा अगर फिज़िक्स की बात करें तो दिन और रात कैसे बन रहे हैं, सोलर सिस्टम क्या है, सियारे कैसे मूवमेंट कर रहे हैं सूरज के गिर्द, और स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट, ज़मीन की गर्दिश, ज़मीन का मास फाइंड करना, इस सारे के बारे में स्टडी जो है वो साइंस है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल्स का रिएक्शंस, इस तरह मेडिसिन बनाना, प्लास्टिक कैसे बनती है, कौन कौन से केमिकल से, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे वगैरह, खादें वगैरह, ये कैसे कैसे किस किस केमिकल से बनती हैं, तो इसका समझना ये सारी साइंस है। तो ये थी साइंस की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच विच डील, जो कि डील करती है विद दी, चार चीज़ें हमने याद रखनी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर की, मादे की कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब उसकी किस किस चीज़ से बना है, स्ट्रक्चर उसकी साख्त क्या है, शक्ल क्या है, प्रॉपर्टीज़ उसके ख़वास क्या हैं, और रिएक्शंस, मैटर के साथ अगर वो रिएक्शन करता है तो वो क्या चीज़ बनाता है। तो ये केमिस्ट्री। उर्दू में देखें तो तरकीब, साख्त, ख़वास और रिएक्शन। तरकीब, साख्त, ख़वास और रिएक्शन किसी भी मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और रिएक्शन का मुतालिया केमिस्ट्री कहलाता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है जी, कि वो कोई भी कंपाउंड है या कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। जैसे पानी है, पानी एक कंपाउंड है, तो वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो जिस चीज़ से मिलके बना है तो इसकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी, बनावट होगी, तरकीब होगी। तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज़ से मिलके बना है जी, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। एक सादा एग्जांपल लेते हैं कि जो चाय है, चाय हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल करते हैं चाय के लिए। तो जिस जिस चीज़ से चाय बनी है, जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो वो चाय की क्या होगी, कंपोजिशन होगी। तो ये थी कंपोजिशन। इसके बाद है स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, कि केमिकली उसकी क्या स्ट्रक्चर बनता है। जिस तरह ये पानी का स्ट्रक्चर देख लें, ऑक्सीजन और ये बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसका फार्मूला था H2O, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक गैस है मीथेन गैस CH4, तो उसका स्ट्रक्चर है जी कार्बन C और कार्बन इसके साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है HHH। तो ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा मीथेन का। तो ये थी इसका स्ट्रक्चर। केमिकली इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इसकी थी साख्त, स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पर है इसकी प्रॉपर्टीज़, वो कहते हैं ख़वास।
उर्दू में कहते हैं ख़ास। प्रॉपर्टीज़ ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल एंड केमिकल। ये फिज़िकल प्रॉपर्टी में आता है कि उसकी किसी भी सब्सटेंस की या कंपाउंड की शेप कैसी है, शक्ल, ऑर्डर का मतलब है कि स्मेल कैसी है उसकी, उसका टेस्ट कैसा है, जायका कैसा है, कलर कैसा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, किस पॉइंट पर वो मेल्ट होती है, पिघलती है, किस पॉइंट पर वो जमती है, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, किस पॉइंट पर वो बॉयल होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम की, कितने वॉल्यूम में कितना उसका मास आता है, तो ये डेंसिटी आ गई। तो ये सारी इसकी थी फिज़िकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि वो केमिकली रिएक्शन करके किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ वो कौन कौन सी चीज़ बना रहा है। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड और बेस है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आगे क्या बन रहा है जी, साल्ट NaCl एंड H2O, पानी, वाटर। इस नीचे वाले एग्जांपल देखेंगे, पानी रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये बन रहा है बेस और एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एसिड है और ये बेस है। यानी पानी साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड और बेस बनाता है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट और पानी बनाते हैं। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि कोई एसिड की प्रॉपर्टीज़ ले लो तो वो किसके साथ एसिड रिएक्ट करके कौन सी चीज़ बनाएगा, और पानी की प्रॉपर्टी ले लो तो पानी किसके साथ रिएक्शन करके आगे कौन कौन सी चीज़ बनाएगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। रिएक्शन, लास्ट में रिएक्शन है, तो रिएक्शन भी यही चीज़ होती है, दो चीज़ें रिएक्ट करके कौन सी चीज़ बना रहे हैं, या एक चीज़ से रिएक्शन होता है तो वो टूट कर कोई दो चीज़ें बन जाती हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री सारी रिएक्शंस पे ही है। केमिकली दो चीज़ों को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो कोई चीज़ बन जाएगी। जिस तरह देखें H2 + O2 मिक्स क्या बनता है जी, 2H2O, इसको बैलेंस किया तो ये 2H2O बन गया, यानी पानी बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस तरह N2N3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बन गई NH3। तो ये था रिएक्शंस। तो हमने 4 चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में याद रखनी है। उसकी कंपोजिशन, उसकी तरकीब आ गई, स्ट्रक्चर, साख्त, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो ख़ास, और इसके बाद क्या आ गया जी, रिएक्शंस। ये 4 चीज़ें हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस केमिस्ट्री। जी, हम केमिस्ट्री के एडवांटेजेस के बारे में बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री के एडवांटेजेस हैं द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से मिलें, उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो इसके बाद जो चीज़ें इससे बनती हैं, मेडिसिन्स, अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो केमिस्ट्री की बदौलत है। केमिस्ट्री का हमें बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो रहा है। जो हम अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी हमें जो भी कोई मसला मसाइल बीमारी वगैरह हो जाती है, ड्रग्स भी मेडिसिन के अंदर ही यूज़ होती है, नशावर्द अद्वियात से कहते हैं। इसके बाद है सोप जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन, ये भी केमिकल्स आपस में मिलाकर साबुन बनता है। इसके बाद डिटर्जेंट्स भी ऐसे ही है, सर्फ जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, ये भी हम केमिकल्स को यूज़ करके डिटर्जेंट्स बनाते हैं। सर्फ, पेपर, जो कागज़ हम जिस पे लिख रहे हैं ये कागज़ ही है, तो पेपर ये जो है ये लकड़ी, जो दरख्तों की लकड़ी से इसके बाद केमिकली प्रोसेस करके ये कागज़ बनता है। ये इसके बाद है प्लास्टिक्स जो हम बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल करते हैं।
तो वो भी केमिकल प्रोसेस के तहत केमिकल्स को आपस में रिएक्शन करवा कर मिला कर ही बनती है। इसके बाद पेंट भी ऐसे है जो हम घरों में पेंट करते हैं दीवारों पर, घरों में, अपने कमरों पे या दरवाज़ों पर, तो वो पेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी केमिस्ट्री की बदौलत ही है। पिगमेंट पौधा होता है ये, जो कि हम किसी भी चीज़ में डालें तो वो सारा उसमें कलर आ जाता है। तो ये पिगमेंट एक, जैसे हम चावलों में, जर्दा चावल में हम कलर थोड़ा सा डालते हैं तो वो सारे चावल जो हैं वो जर्द कलर के हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक पिगमेंट होता है जो कि किसी चीज़ को रंग करने के लिए होता है। इंसेक्टिसाइड ले लें, घरों में जो कीड़े वगैरह होते हैं, मच्छर, कीड़े मकोड़े, उसको मारने के लिए, भगाने के लिए जो स्प्रे होती है वो इंसेक्टिसाइड उसको कहते हैं। पेस्टिसाइड जो है वो एग्रीकल्चर्स हमारी फसलों के लिए है। हमारी फसलों के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं या सुंडियाँ वगैरह होती हैं, फसलों को नुकसानदेह चीज़ें जो होती हैं उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह यूज़ होती है। इसके अलावा इम्प्रूव हेल्थ, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी केमिस्ट्री जो है इसके बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम कुदरती वसाइल को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके, दरियाफ्त करके हमारी और भी बहुत सारी इस्तेमालात हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरह टॉक्सिक वेस्ट है। ये होता है जी फाजल मादे, नुकसानदेह फाजल मादे। जिस तरह हम देखते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी से पीछे से धुआं निकलता है, तो वो एक वेस्ट है जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है, फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो उसमें से भी वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट उसको कहते हैं, नुकसानदेह वेस्ट, फाजिल मादे जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं। तो ये इसका एक नुकसान है। इसी तरह कॉन्टीमिनेटेड वाटर है कि हमारे पानी को भी आलूदा हो रहा है इसी वजह से, और एयर जो है वो भी हमारी आलूदा हो रही है। तो ये इसके कुछ नुकसान थे, बाकी इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये जो हमने अभी पढ़े हैं ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं।